जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गोल्ड के वीकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आने वाले वीक में हमारे पास गोल्ड के कौन से अच्छे सेलिंग एंड बाइंग लेवल है जहां से हम गोल्ड को अच्छा कैप्चर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फंडामेंटल की बात करें और देखें कि आने वाले वीक में हमारे पास कौन से दिन हैं जो गोल्ड को अच्छा वोलेटाइल रख सकते हैं। अगर मंडे की बात करें तो मंडे वाले दिन हमारे पास गोल्ड में कुछ अच्छा डाटा नहीं है जो गोल्ड को अच्छा वोलेटाइल नहीं रख सकता। अगर ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन भी हमारे पास गोल्ड में कुछ खास डाटा नहीं है, तो अच्छा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वेनसडे की बात करें तो वेनसडे वाले दिन हमारे पास 7 बजे प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीक है जो कि गोल्ड को अच्छा वोलेटाइल रख सकती है। अगर लास्ट 2 डेज़ की बात करें थर्सडे एंड फ्राइडे की, तो थर्सडे वाले दिन हमारे पास 6:30 पर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, ये भी गोल्ड को हल्का सा वोलेटाइल रख सकते हैं। लास्ट अगर फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास गोल्ड में 6:30 पर कोर पीपीआई का डाटा है, ये गोल्ड को अच्छा वोलेटाइल रख सकते हैं। चलते हैं अपने चार्ट पर और देखते हैं जो कौन कौन से लेवल है हमारे पास सेलिंग एंड बाइंग। टेक्निकल मूव्स को फाइंड करेंगे कि कौन कौन से हमारे पास टेक्निकल लेवल है जो कि गोल्ड को अच्छा वोलेटाइल रख सकते हैं। अगर डे 1 में देखें तो गोल्ड अभी अपने इसी रेंज एरिया में है, अभी इसका क्लियर ब्रेकआउट नहीं हुआ। जब तक गोल्ड अपने इस रेंज एरिया को ब्रेकआउट नहीं करता तो हम यहाँ से बाई एंड सेल नहीं कर सकते। छोटे टाइम फ्रेम के लेवल्स में जाके देखेंगे कौन कौन से एरियाज हमारे पास अच्छे हैं जहाँ से हम गोल्ड को सेल एंड बाय कर सकते हैं। बट डे 1 में फर्स्ट मार्केट का इस एरिया का ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी प्राइसेस हमारे पास है 5120 से टू इसकी हमारे पास प्राइसेस है। जब गोल्ड अपने इस एरिया को ब्रेक करेगा देन हम गोल्ड में अगेन बाइंग साइड पे एंटर होंगे टॉप एरिया तक के लिए। छोटे टाइम फ्रेम में जाकर आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से लेवल हमारे पास सेल एंड बाय है। अगर गोल्ड हमें उन एरिया पर मिलेगा तो हम वहाँ से गोल्ड को बाय एंड सेल साइड पर कैप्चर करेंगे। अभी गोल्ड ने अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, बट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर गोल्ड ने अभी भी अपना ब्रेक नहीं किया। गोल्ड ने अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, बट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अभी भी हमारे पास वैलिड है। जब गोल्ड अपने इस एरिया से ऊपर क्लोजिंग कर देगा तो हमारे पास पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि गोल्ड ने अपना एक्सटर्नल मूव भी ब्रेक कर दिया है, जो कि पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड नेक्स्ट डे में गैप अप के साथ इसे भी ब्रेक कर देगा। लेकिन जो हमारे पास अभी इसमें फर्स्ट बाइंग एरिया है, अगर गोल्ड हमें इस एरिया पर मिलेगा तो हम यहाँ से गोल्ड को एज अ बाय साइड प्ले करेंगे। तो वो एरिया हमारे पास ये वाला है और इस लेवल की प्राइसेस जो हमारे पास है वो शेयर करता हूँ। अगर गोल्ड हमें इस एरिया पर मिलेगा तो हम गोल्ड को यहाँ से बाय साइड पर प्ले करेंगे, जिसकी प्राइस मेरे पास है 5009 से लेकर 4986 का एरिया हमारे पास बाइंग के लिए है। अगर गोल्ड हमें इस एरिया पर मिलेगा तो हम यहाँ से गोल्ड को बाय साइड पर प्ले करेंगे। एंड सेकंड जो गोल्ड में हमारे पास बाइंग एरिया है वो ये वाला एरिया है। अगर गोल्ड की प्राइस अगेन इस एरिया पर हमें मिलेगी तो यहाँ से हम गोल्ड को बाय साइड पर प्ले करेंगे, जिसकी प्राइस मेरे पास है 4935 से लेकर 4915 का एरिया हमारे पास बाइंग के लिए होगा। अगर गोल्ड सुबह गैप अप ओपन होता है और इसे अपने हाई को ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास क्या होगा, गोल्ड को हम किस तरह बाय करेंगे। अगर गोल्ड अपने इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो हमारे पास गोल्ड में जो ये वाला स्ट्रक्चर एरिया होगा हम यहाँ से गोल्ड को बाय साइड पर प्ले करेंगे। लेकिन इसमें रीज़न क्या होनी चाहिए कि गोल्ड में ऊपर वाली साइड पर अच्छी खासी लिक्विडिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर गोल्ड अपने इस एरिया को गैप अप के साथ ब्रेक कर देता है और ऊपर यहाँ पर हमें कुछ लिक्विडिटी क्रिएट कर देता है एज अ ट्रेंड लाइन या एज अ डब्ल्यू पैटर्न लिक्विडिटी क्रिएट कर देता है, तो यहाँ से हम गोल्ड को बाय साइड के लिए प्ले करेंगे विद हैवी लॉट साइज के साथ। अगर गोल्ड इस तरह का सिनेरियो क्रिएट नहीं करता, अगर गोल्ड इस तरह का सिनेरियो क्रिएट नहीं करता और सीधा गैप अप क्लोज कर देता है और हमें स्पाइक के साथ यहाँ पर रिटच देता है तो हम मिनिमम लॉट साइज के साथ यहाँ पर गोल्ड में एंटर होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे पास ये स्ट्रक्चर ब्रेक एरिया होगा। इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है कि गोल्ड इस एरियाज को प्ले करें, अतः अगर इस एरिया के ऊपर लिक्विडिटी हो तो ये एरिया हमारे पास वैलिड रहता है और ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि गोल्ड फिर इन एरियाज़ पर हमें अच्छा रिएक्ट दे। अगर इनके ऊपर लिक्विडिटी का ना हो तो इन एरियाज़ में 40 to 50% चांसेस होते हैं कि ये वाले एरिया हमारे पास प्ले हो जाएं। और गोल्ड को हम सेल कहाँ से देखेंगे, सेल का एरिया प्रीवियस वीकली एनालिसिस में भी बताया गया था कि ये वाला एरिया हमारे पास गोल्ड में सेल साइड पर है। अगर गोल्ड की प्राइसेस इस एरिया पर मिलेगी, जो कि अब हम इसे छोटे टाइम फ्रेम में जाके मॉडिफाई कर देंगे, अगर गोल्ड की प्राइसेस इस एरिया पर मिलेगी तो हम यहाँ पर गोल्ड को सेल साइड पर प्ले करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम में एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में हम इसे जाके मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं कि ये वाला एरिया हमारे पास किस तरह का है और कैसे ये काम करेगा। फर्स्ट जो सेलिंग एंड बाइंग लेवल है, आई होप उनकी समझ आ गई होगी। जो हमारे पास अभी ऊपर सेल का लेवल है उसे मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं ये किस तरह का
एरिया है हमारे पास। फर्स्ट इसमें जो हमारे पास बाइंग एरिया होगा, सॉरी सेलिंग एरिया होगा, यहाँ से हम गोल्ड को सेल साइड पर प्ले करेंगे, जो कि मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। लास्ट यहाँ पर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। स्ट्रक्चर ब्रेक के साथ आई होप यहाँ पर इन फ्यूचर गोल्ड लिक्विडिटी क्रिएट करेगी। लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद यहाँ पर गोल्ड हमें स्पाइक देगा और अच्छा अग्रेसिव मूव डाउन साइड पर हमें देगा। जो सेल लेवल की प्राइसेस हैं मेरे पास वो है 5405 से लेकर 5449 का एरिया हमारे पास सेलिंग के लिए है गोल्ड। अगर गोल्ड हमें इस एरिया पर मिलेगा, यहाँ से हम गोल्ड को अच्छे सेल साइड के लिए कैप्चर करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसके डाउन पे कुछ लिक्विडिटी का होना ज़रूरी है। जब गोल्ड हमें डाउन साइड पर थोड़ी सी लिक्विडिटी देगा तो ये एरिया और भी वैलिड हमारे पास हो जाएगा। आई होप लेवल की समझ आ गई होगी कि कौन कौन से लेवल्स हैं हमारे पास। अगर गोल्ड हमें इन लेवल्स पर मिलेगा तो हम यहाँ से गोल्ड को सेल एंड बाय साइड पर प्ले करेंगे। अगर गोल्ड अपने इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फर्स्ट ब्रेक गोल्ड के इस एरिया पर जाके लगेगी, जो कि गोल्ड में अच्छा सेल साइड का मोमेंटम अगेन क्रिएट कर सकता है। लेकिन गोल्ड का अपने इस एरिया का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। जब गोल्ड अपने इस एरिया को ब्रेक कर देगा तो पॉसिबिलिटी होगी कि गोल्ड अपने नेक्स्ट मोमेंटम को कंटिन्यू रखेगा, जो कि उसमें हमारे पास ये वाला टारगेट होगा। अगर गोल्ड इसी एरिया से अगेन डाउन साइड पर आ जाता है तो कोशिश करनी है कि इसी एरिया से गोल्ड कुछ लिक्विडिटी स्वीप कर दे, और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद हम इसी एरिया से गोल्ड में सेल साइड पर इंटर हो जाएंगे। कहाँ तक के लिए? इसमें फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला एरिया होगा एंड सेकंड टारगेट इसमें हमारा डाउन वाला एरिया होगा। अगर गोल्ड अपने इस एरिया की लिक्विडिटी स्वीप नहीं करता और सीधा गोल्ड अपने इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो अब अगेन रिटेस्ट पर हम फर्स्ट इसी एरिया से छोटे से लॉट साइज के साथ गोल्ड में इंटर होने की कोशिश करेंगे बाइंग के लिए, एंड सेकंड फिर हम इस वाले एरिया से गोल्ड में बाइंग होने की इंटर करेंगे। प्राइसेस आपके साथ अगेन रिपीट कर देता हूँ कौन कौन सी प्राइसेस है हमारे पास। फर्स्ट बाइंग का एरिया जो हमारे पास है, अगर गोल्ड इस एरिया पर हमें स्पाइक देगा तो हम यहाँ से गोल्ड में इंटर होने की कोशिश करेंगे, जो कि है मेरे पास 5095 है। यहाँ पर हम गोल्ड में इंटर होने की कोशिश करेंगे। एंड सेकंड जो हमारे पास बाइंग एरिया है 5012 से लेकर 4986 का एरिया हमारे पास अगेन बाइंग के लिए होगा। अगर गोल्ड इस एरिया पर मिलेगा तो हम यहाँ से गोल्ड में बाई साइड पर इंटर होंगे। एंड जो थर्ड हमारे पास बाइंग एरिया है वो है हमारे पास 4935 से लेकर 4915 का एरिया हमारे पास बाइंग के लिए होगा। एंड सेलिंग की अगर बात करूँ तो सेलिंग के लिए हमारे पास 5405 से लेकर 5449 का एरिया हमारे पास सेलिंग के लिए होगा, जो कि गोल्ड में अच्छा डाउन साइड पर मोमेंटम अगेन क्रिएट कर सकता है। आई होप लेवल की समझ आ गई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ डेली बेसिस पर शेयर की जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।